नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे देखने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भारत के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GK के सुपर फास्ट रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इनमें जो 100 प्रश्न है इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। सभी प्रश्न कई सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपको अस्पृश्यता का अंत से, यानी छुआछूत का अंत से। दोस्तों, यह संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करते उपाधियों के अंत के बारे में, तो उपाधियों का जो अंत है यह दोस्तों किस आर्टिकल में है, यानी अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में है। अगर दोस्तों विधि के समक्ष समता का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं यह साथी किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 14 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दोस्तों यह किस आर्टिकल में है? तो यह हो जाता आपको आर्टिकल 21 में है। ये सारे बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर दोस्तों बताइए। क्वेश्चन कहता किस यूनानी इतिहासकार को कहता है इतिहास का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों इतिहास का जो पिता कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है, याद रखिएगा। हेरोडोटस ने दोस्तों जो इतिहास का कहानी जो लिखा है तो उसको दोस्तों सबसे पहले हिस्टोरिका में लिखा है, याद रखिएगा। किस में लिखा है? तो हिस्टोरिका में लिखा है। इसीलिए दोस्तों इतिहास का माता बोला जाता है हिस्टोरिका को, और इतिहास का पिता बोला जाता है हेरोडोटस को, आप बोल सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करते हैं यूक्लिड का, तो ज्यामिति का पिता इसी को कहा जाता है, आप बोल सकते हैं। अगर ज्यामिति का पिता आपसे पूछा जाए तो यूक्लिड आप लॉक कीजिएगा। अगर दोस्तों हिप्पोक्रेटस का बात करते हैं तो चिकित्सा शास्त्र का जनक दोस्तों इसी को कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को। और याद रखिएगा चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी को शपथ दिलाता है दोस्तों इसी का शपथ दिलाया जाता है, हिप्पोक्रेटस का शपथ दिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा ग्रह का नाम है शनि, याद रखिएगा। सौरमंडल का अगर प्रथम दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए, पहला सबसे बड़ा ग्रह, तो यह हो जाता आपको बृहस्पति हो जाता है। मंगल का बात करते हैं तो मंगल को बोलिएगा लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर आप सभी दोस्त लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है पलासी का युद्ध का मैदान किस राज्य में? दोस्तों पलासी का जो युद्ध हुआ था यह युद्ध कब लड़ा गया था? तो आप बोल सकते हैं 23 जून। कब दोस्तों? 23 जून 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव का जीत हुआ था और सिराजुद्दौला का हार हुआ था। तो पलासी का जो मैदान है यह पश्चिम बंगाल में, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। जो दोस्त लोग ऑप्शन सी लॉक किए हैं उसका उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। तो पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र आपसे पूछा जा रहा है तो जीव मंडल बोलिएगा। क्या बोलिएगा? जीव मंडल दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगर पृथ्वी का बात किया जाए साथी तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, और पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली अगर रेखा पूछा जाए तो भूमध्य रेखा बोलिएगा। क्या बोलिएगा?
भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा होता है दोस्तों, पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा। पृथ्वी जो है साथी 23.5 डिग्री झुका हुआ अपने अक्ष पर, कितना डिग्री? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है? दोस्तों कपास की खेती के लिए आप बोल सकते हैं काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी का नाम होता है रेगुड़ मृदा, इन्हीं को दोस्तों रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी दोस्तों सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। तो कपास भी दोस्तों कहाँ उत्पादन होगा सर्वाधिक? महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए प्याज का उत्पादन साथी सबसे अधिक किस राज्य में होता है, अपना भारत के किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में होता है। और कपास का भी उत्पादन होता है महाराष्ट्र में, बोल सकते हैं दोस्तों। अगर हम आंध्र प्रदेश का बात करते हैं तो यह भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य हो जाता है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? इस नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है? तो आप बोलिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को इस नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद का बात करते हैं तो भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री दोस्तों हो जाता है अबुल कलाम आज़ाद। और इन्हीं के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले का बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। साथ ही आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेट्रोल की गुणवत्ता की माप किससे की जाती है? दोस्तों इसका जो माप किया जाता है ऑक्टेन संख्या से इसका माप किया जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन का था अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो जो थे किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो यह थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अमीर खुसरो का गुरु का नाम हो जाता निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के दोस्तों शिष्य थे, बोल सकते हैं आप अमीर खुसरो, जिसे सितार का जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है। दोस्तों अगर बलबन का बात किया जाए तो रक्त और लोह नीति का अवलंबन इसी के द्वारा किया गया था दोस्तों, बलबन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। यही अगर आपसे पूछा जाता जो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी के दिन। अगर साथी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आपसे पूछता है यानी श्रमिक दिवस, तो आप बोलते 1 मई के दिन मनाया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 14, आप जो देख रहे हैं 30 जनवरी, तो 30 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी की मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस कहता है कि लड़ाई में हराया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी का जो बीच दोस्तों लड़ाई हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तब पानीपत की लड़ाई में हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तब 1526 में यह युद्ध लड़ा गया था। इसी युद्ध में दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल वंश का स्थापना किया था। साथ ही आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है जो पानीपत का दोस्तों द्वितीय युद्ध यानी सेकेंड युद्ध कब हुआ साथी, और थर्ड युद्ध के बारे में दोस्तों बताना है जो कब हुआ। साथ ही हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को देखे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दोनों युद्ध जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों हम कन्नौज का बात करते हैं, यह बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो कन्नौज का जो लड़ाई हुआ था दोस्तों, यह 17 मई 1540 में यह लड़ाई लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो आप बोल सकते हैं जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी का जीत होता है और हुमायूं का हार हो जाता है। और दोस्तों कन्नौज की लड़ाई को आप बोल सकते हैं बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है डर्मेटोलॉजी है दोस्तों, इसका संबंध किससे है? त्वचा का अध्ययन होता है। डर्मेटोलॉजी का बात किया जाए तो त्वचा का अध्ययन, त्वचा जो है दोस्तों यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत बोलिएगा, अंग पूछा जाए त्वचा बोलिएगा। त्वचा का जो रंग दोस्तों इसका निर्धारण होता है किसके कारण? तो मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण? मेलानिन के कारण होता है। जिस व्यक्ति में मेलानिन अधिक होता है दोस्तों उसका त्वचा का रंग काला होता है, याद रखिए। जिसमें कम होता है उसका गेहुआ कलर यानी उजला होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए होना चाहिए, 14 वर्ष तक। कितना वर्ष तक दोस्तों? 14 वर्ष तक सही उत्तर हो जाएगा। आईने ए कहता है अखबारी का लेखक कौन है? इसका लेखक हो जाता है दोस्तों अबुल फजल। ऑप्शन सी सही उत्तर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का था प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुए थे? प्रथम एशियाई खेल जो हुआ था दोस्तों यह हुआ था आपको कहाँ हुआ था? अपना देश भारत में हुआ था। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर जापान का बात करते दोस्तों तो जापान को सूर्योदय वाला देश कहा जाता है। आप बोल सकते हैं जापान को। जापान का राजधानी हो जाता है टोक्यो और मुद्रा येन हो जाता है इस देश का। कहता भारतीय संगीत का उद्गम किससे माना जाता है? तो भारतीय संगीत के बारे में बात किया जाए तो सामवेद बोलिएगा। ऋग्वेद दोस्तों इसे सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है ऋग्वेद को। और आप बोल सकते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में ही किया गया है। अर्थर्वेद का बात करते दोस्तों तो यह सबसे बाद का वेद है अर्थर्वेद दोस्तों, आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों कुत्ता का वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है तो आप बोलिएगा कैनिस फेमिलिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा, होमो सेपियंस दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है। पंडित मदन मोहन मालवीय कहता है पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते थे दोस्तों, इसको जो जाना जाता था आप बोल सकते हैं महामना के रूप में भी इसको जाना जाता था। और आप बोलिएगा दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय जो है BHU दोस्तों बनारस यूनिवर्सिटी का जो स्थापना किया गया था दोस्तों बनारस विश्वविद्यालय का, इन्हीं के द्वारा किया गया था, आप बोल सकते हैं। साथ ही आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में जो पंजाब केसरी के रूप में किसको जाना जाता है। यह प्रश्न दोस्तों हम बताए हैं पंजाब केसरी किसको कहा जाता है। लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लोकमान्य के रूप में दोस्तों किसको जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाना दोस्तों। गुरुदेव के रूप में किसको जाना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? यह बंदरगाह जो स्थित है गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है दोस्तों यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और यह कहाँ है? तो यह है आपको असम राज्य में है काजीरंगा नेशनल पार्क। असम में दोस्तों एक और है मानस नेशनल पार्क जो कि जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों यह भारत के देहरादून में है, देहरादून। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, देहरादून साथी सही उत्तर माना जाएगा। कहता त्रिपिटक किससे संबंधित है? दोस्तों त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है, बौद्ध धर्म से साथी यह संबंधित है अगर त्रिपिटक का बात करते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है, यह किससे मदद करती है? तो यह मदद करता है पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण दोस्तों करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था भारत की तटरेखा पर कितने राज्य स्थित है? तो भारत की तटरेखा पर दोस्तों स्थित राज्य 9 गो है। क्या गो है? 9 गो है। ऑप्शन
ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर माना जाएगा। इसका उत्तर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है किस शासक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों आप बोल सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों उस गैस का नाम हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 दोस्तों, इसको बोला जाता है आग बुझाने वाली गैस दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। साथ ही क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। 1951 में, 1976 में, 1975 में और 1980 दिया गया है, तो 1976 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं। तो सत्यमेव जयते को जो लिया गया है दोस्तों मुंडको उपनिषद से इसको लिया गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई थी। तो इसको जो दोस्तों लिया गया है कनाडा के संविधान से। ऑप्शन बी सही उत्तर है, कनाडा के संविधान से इसको लिया गया है। मौलिक अधिकार को दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे साथी बताइए। तो इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी में सही उत्तर दिया गया है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता है लिनक्स क्या है। दोस्तों यह क्या होता है। तो यह होता है आप बोल सकते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला ऑप्शन इसके लिए सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ एक बार की। दोस्तों किसके द्वारा सिर्फ एक बार किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 280। ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 280 में दोस्तों किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत को कितने भूकंप क्षेत्र में बांटा गया है। दोस्तों भारत को कितने भूकंप क्षेत्र में बांटा गया है। तो 4 भूकंप क्षेत्र में भारत को बांटा गया है। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अनाई चोटी किस राज्य में है। यह दोस्तों कौन राज्य में है, केरल में है। केरल बोल रहे हैं तो आप सही उत्तर लॉक किए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता सुदर्शन झील का कहता पुनरुद्धार किसने करवाया। दोस्तों सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार किसने करवाया, तो किसके द्वारा करवाया गया था, स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। कहता विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस जो मनाया जाता है 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। अगर इसी दिन पूछा जाए आपको बाल दिवस, तो बाल दिवस दोस्तों इसी दिन मनाया जाता है, बाल दिवस के रूप में भी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कौन सी धमनियां तंतुपट या डायफ्राम में रुधिर पहुंचाती है। तो उस धमनिया का नाम हो जाता है आपको फ्रेनिक हो जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है महाभाष्य पुस्तक का संबंध किस विषय से है। तो महाभाष्य पुस्तक का जो संबंध हो जाता है यह दोस्तों किससे हो जाता है, व्याकरण से हो जाता है। ऑप्शन बी सही है, व्याकरण से इसका संबंध हो जाता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है। कितने प्रकार का है दोस्तों, तो 6 प्रकार का है, याद रखिएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन कहता है भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी अगर पूछा जाए तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दोस्तों सबसे अधिक पाया जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है, और लेटेराइट मिट्टी का बात किया जाए तो चाय की खेती के लिए यह सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है।
दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से अंग्रेजी शिक्षा से कहता संबंधित है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से अगर आपसे पूछा जाए तो। बिरजू महाराज नृत्य की किस विद्या से संबंधित है? बिरजू महाराज के बारे में साथी बात कर रहा है तो कथक बोलिएगा। कथक जो है दोस्तों यह आप बोल सकते हैं जो उत्तरी भारत यानी यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों कथकली और मोहिनी अट्टम का बात किया जाए तो ये दोनों आप याद रखिएगा केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी दोस्तों कहाँ का है? ओडिशा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का था तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तराइन की द्वितीय युद्ध दोस्तों पूछा जा रहा मोहम्मद गौरी ने। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज का हार हो जाता और मोहम्मद गौरी इस युद्ध को जीत जाता। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। और तराइन का तृतीय युद्ध पूछा जाए तब 1215 में बोलिएगा यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था नव जागरण के अग्रदूत के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों इसके नाम से जो जाना जाता है किसको? राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। ब्रह्म समाज का स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? इस 4 ऑप्शन में से ग्रीन हाउस गैस को आपको चुनना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 दोस्तों इसमें से हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस अगर आपसे पूछा जाए तो। प्रश्न का था यदि किसी गतिमान वस्तु में त्वरण परिवर्तित न हो तो उसकी गति, दोस्तों उसका गति हो जाता है एक समान गति। ऑप्शन सी सही है, एक समान गति साथी हो जाता है। कहता ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत जो पाया जाता है समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार का बात किया जाए तो सर VN रॉय हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी में दिया गया। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कहता पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन ए सही है, ऑर्निथोलॉजी यह कहलाता है। इसका उत्तर बताइए आप लोग। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों इसको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है लैंप की बत्ती में तेल किससे कहता किसके कारण ऊपर उठता है? तो लैंप की बत्ती में जो तेल दोस्तों किसके कारण कहता ऊपर उठता है? तो केशिकीय घटना के कारण या प्रक्रिया के कारण आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल में दिया जाता है? संतोष ट्रॉफी जो दिया जाता है कौन खेल में दिया जाता है? तो दोस्तों यह दिया जाता है आपको फुटबॉल में दिया जाता है। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित समाज का नाम क्या था? तो ब्रह्म समाज। और इसका स्थापना 1828 में कोलकाता में होता है दोस्तों। आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में होता है। मुंबई में इसका स्थापना होता है। अगला क्वेश्चन कहता है विदेशी मुद्रा के कहता है बहिर्गमन और आगमन के बीच अंतर को कहते हैं। दोस्तों इसको जो नाम दिया गया है भुगतान संतुलन नाम दिया गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न का था जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इस मस्जिद का जो निर्माण करवाया गया किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां के द्वारा करवाया गया इसका निर्माण। अगला क्वेश्चन का था शरद विषुव कब होता है? दोस्तों यह कब होता है? तो यह होता है साथी इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी 23 सितंबर को होता है। कब होता है? 23 सितंबर को होता है। कहता पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन है? पुस्तक गीत गोविंद के अगर लेखक आपसे पूछा जाए तो जयदेव बोलिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जयदेव हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न कहता उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे?
किसके शासनकाल के दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर। जहांगीर याद रखिएगा ऐसा मुगल शासक है जिसका मकबरा भारत में नहीं है। इसका मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो लाहौर में है इसका मकबरा। अगला प्रश्न कहता है सार्वत्रिक रक्तदाता हुए लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। तो दोस्तों जिनका रुधिर वर्ग अगर आपसे पूछा जाए तो इस 4 ऑप्शन में से क्या बोलिएगा? ऑप्शन सी बोलिएगा। ऑप्शन सी दोस्तों सर्वदाता बोला जाता है और ओ रक्त समूह को, और ओ में भी किस प्रकार का? तो ओ निगेटिव वाला बोलिएगा। ए बी को दोस्तों आप बोल सकते हैं जो सर्वग्राही के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? सर्वग्राही के रूप में इसको जाना जाता है। क्वेश्चन का था निम्न शासकों में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद किया था? दोस्तों किसने किया था? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस विटामिन के अभाव के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का नहीं बनता? रक्त का थक्का कहता दोस्तों नहीं बनता। विटामिन के बोलिएगा जिसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है दोस्तों? तो फिलोक्विनोन होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो रेटिनॉल आप बोल सकते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। विटामिन बी के कमी कारण बेड़ी बेड़ी नामक रोग हो जाता है, थायमिन होता है। विटामिन डी दोस्तों इससे हार्मोन भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो प्रश्न का था भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों, उसका नाम क्या हो जाता है? उसका नाम हो जाता है महाराष्ट्र बोलिएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप में कहता किसने केसर ए हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था? दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है। आप बोल सकते हैं KM गांधी दोस्तों, महात्मा गांधी इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की पहली परत को जो नाम दिया गया है क्षोभ मंडल। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, 78% दोस्तों यह गैस मौजूद रहता है। कहता सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल का बात किया जाए तो लॉर्ड इरविन बोलिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर माना जाएगा। कहता अधिकांश भूपर पट्टी किस सेल से बनी है? दोस्तों यह जो बना है किससे बना है? आग्नेय से बना है। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों यह भारत के असम से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, असम से यह संबंधित है। भूदान नेता विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया। दोस्तों भूदान आंदोलन शुरू किया महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए सही है, साथ ही महाराष्ट्र में शुरू किया गया था इस आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत में लाल मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? लाल मिर्च की जो खेती होती है सर्वाधिक यह होता आपको आंध्र प्रदेश में। कहाँ होता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में इसकी खेती सर्वाधिक होती है। न्याय का जंजीर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब दिया गया है। जहांगीर सही उत्तर हो जाएगा, जहांगीर बोल सकते हैं। प्रश्न का था एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका जो स्थापना दोस्तों हुआ 1966 में इसका स्थापना हुआ, 1966 बोलिएगा। कहता नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? नेपोलियन का जो मृत्यु हुआ था दोस्तों 1821 में नेपोलियन का मृत्यु हो गया था। कहता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? दोस्तों तात्या टोपे का जो मूल नाम पूछा जाए तो रामचंद्र पांडुरंग इसका मूल नाम हो जाता है। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कहता भारत तथा चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो पंचशील समझौता हुआ था दोस्तों भारत और चीन के बीच, जिस पर कहता हस्ताक्षर आपसे पूछा गया है तो 29 अप्रैल 1954। एगो हुआ था दोस्तों शिमला समझौता। तो शिमला समझौता जो हुआ था यह हुआ था दोस्तों आपको अपना भारत और किसके बीच हुआ था यह समझौता? तो यह समझौता हुआ था पाकिस्तान के बीच, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है?
कौन नदी के किनारे? तो वैगई नदी के किनारे यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो अली गुर सास्प इसका बचपन का नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है गंगा का उल्लेख किस वेद में मात्र एक बार किया गया है? तो गंगा का उल्लेख जो मात्र एक बार किया गया है ऋग्वेद में किया गया है। किस वेद में दोस्तों? ऋग्वेद में आप बोल सकते हैं किया गया है। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेरशाह सूरी का मृत्यु हुआ था कालिंजर में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और शेरशाह सूरी का मकबरा अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा सासाराम में इसका मकबरा है शेरशाह सूरी का। प्रश्न का था लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका जो स्थापना किया गया था 1905 में किया गया था। लंदन में स्थित इंडिया हाउस का स्थापना किया गया था 1905 में। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों 11 दिसंबर के दिन यह मनाया जाता है। 22 मार्च के दिन आप बोल सकते हैं जो बिहार दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति कब से चल रहा है? यह दोस्तों कब से चल रहा है? तो 1961 से चल रहा है। पहला ऑप्शन सही है, 1961 से चल रहा है। आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने करवाई? आगरा शहर का जो स्थापना करवाया गया सिकंदर लोदी के द्वारा। विकल्प सी सही है, सिकंदर लोदी ने दोस्तों इसका स्थापना करवाया था। कहता दुहस्ती परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? यह परियोजना जो स्थित है जम्मू कश्मीर में आप बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। साथ ही क्वेश्चन कहता है चोल शासकों की भाषा क्या थी? अगर चोल शासक की भाषा आपसे पूछ लिया जाए तो आप कौन ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा? ऑप्शन डी को, तमिल हो। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिल्ली शहर की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो इसका जो नींव डाला गया था ऑप्शन सी में दिया गया है अनंगपाल तोममाना के द्वारा डाला गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था डीएनए जांच केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में है। और दोस्तों डीएनए का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल आप बोल सकते हैं। औरंगजेब को कहाँ पर दफनाया गया था? तो औरंगजेब को जो दफनाया गया था दौलताबाद में इसको दफनाया गया था। जिंदा पीर के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। औरंगजेब को आप बोलिएगा। देखिए प्रश्न कहता है स्वर्ण मंदिर को किसने बनाया है? तो स्वर्ण मंदिर को बनवाने का काम किया है गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव दोस्तों आप बोल सकते हैं सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का था नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है दोस्तों जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन कहता है विश्व का पहला विद्यालय तक्षशिला में कब स्थापित हुआ? दोस्तों कब स्थापित हुआ? तो साथी आप ये ऑप्शन बी जो लिखा गया है यहाँ पर दोस्तों आप लिख लीजिए 700 ईसा पूर्व। यही दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1780, 1810, 1830, 1835 दिया गया है। 1780 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है भारत में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत में दोस्तों वन महोत्सव जो प्रारंभ हुआ था यह 1952 से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक अगर आपसे पूछा जाए एडम स्मिथ बोलिएगा इसका लेखक हो जाता है। प्रश्न कहता है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किससे माना जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक दोस्तों माना जाता है
बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चीन का मैनचेस्टर दोस्तों कहा जाता है, इस 4 ऑप्शन में से संघाई आप बोल सकते हैं। संघाई को दोस्तों बोला जाता है चीन का अगर मैनचेस्टर आपसे पूछा जाए तो। कहता जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो सलीम दोस्तों इसका बचपन का नाम हो जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसमें सदस्यों की संख्या 30 होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों इस सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।